ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 23 मार्च 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के अप्रैल माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को अप्रैल माह में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया फलादेश आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने नाम के अनुसार, नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा गए फलादेश को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और संबंधित उपायों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को अप्रैल माह में और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर अवश्य करें। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश हमारे निजी अनुभव, हमारे ज्ञान के आधार पर बनाया गया है और हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया फलादेश आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक अवश्य सटीक प्रभावित करता होगा। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अप्रैल माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। देखिए, 1 अप्रैल 2025 के दिन चैत्र मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, चतुर्थी तिथि है। चंद्रमा शाम 4:25 तक मेष राशि में संचार कर रहे हैं तो 4:25 के बाद वृषभ राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 अप्रैल को मेष राशि में संचार करेंगे। सूर्य की मेष राशि उच्च राशि मानी गई है। मंगल ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 3 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में संचार करेंगे। कर्क राशि मंगल की नीच राशि मानी गई है। बुध ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे। अभी वे अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं और 8 अप्रैल को वे उदय हो जाएंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करते रहेंगे। शुक्र ग्रह भी पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे जो कि उनकी उच्च राशि मानी गई है। शनि ग्रह 29 मार्च से सबसे बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। 29 मार्च से वे कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में संचार करेंगे और पूरे महीने मीन राशि में शनि संचार करते रहेंगे और वे उदय भी हो जाएंगे। राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि तो केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का फलादेश बनाया गया है। देखिए, अप्रैल का महीना कई महीनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो हिंदू ज्योतिष, सनातन ज्योतिष के हिसाब से 13 अप्रैल से हमारे देश में नववर्ष मनाया जाता है। इसी प्रकार जैसा कि हमने कहा कि शनि ग्रह 29 मार्च से राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि का राशि परिवर्तन सबसे लंबा परिवर्तन माना जाता है जो कि एक राशि में कम से कम 2.5 साल तक संचार करते हैं। देखिए, शनि ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 29 मार्च से कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में संचार करेंगे। ऐसा होने पर मकर राशि वालों के लिए 7.5 का अंत होगा और उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का तीसरा चरण आरंभ होगा तो मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि का 7.5 का द्वितीय चरण आरंभ होगा। मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 आरंभ होगी और उनका प्रथम चरण आरंभ होगा। अर्थात कह सकते हैं कि शनि ग्रह मेष राशि के सर पर आकर अब बैठने जा रहा है। ऐसा होने से मेष राशि वालों के लिए कुछ चिंता सता सकती है, उनका सर भारी रह सकता है, सर में कुछ दर्द रह सकता है, वे कुछ तनाव लेते हुए भी अवश्य दिखाई दे सकते हैं। खैर, इसी प्रकार
धनु राशि और सिंह राशि के ऊपर भी शनि की ढैया अप्रैल से आरंभ हो जाएगी, जो इस पर 2.5 साल तक चलती रहेगी। इसी प्रकार वृश्चिक राशि और कर्क राशि वालों पर शनि की ढैया खत्म होगी और उनको रिलीफ मिलेगा। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि शनि ग्रह के कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको हम करके शनि के अनिष्ट को नष्ट कर सकते हैं और उनके अनिष्ट के प्रभाव को कम कर सकते हैं। देखिए, शनि के कुछ सिंपल सरल से उपाय इस प्रकार है। नंबर 1, वैसे ये उपाय उन लोगों के लिए हैं जिन पर शनि की 7.5 आरंभ हो रही है, जैसे मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि। इसी प्रकार शनि की ढैया वाली राशि सिंह राशि और धनु राशि वालों को ये उपाय अवश्य करने चाहिए। नंबर 1, आपको इस दौरान धैर्य बना के रखना चाहिए और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना चाहिए। नंबर 2, आपको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए और मेहनत के साथ कर्म करने चाहिए। इसी प्रकार आपको शनिवार शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार सरसों के तेल में शनिवार के दिन अपनी छाया दान करनी चाहिए और इस तेल को पीपल के पेड़ के जड़ में शनिवार को शाम को अवश्य डालना चाहिए। वहाँ बैठकर आपको हनुमान चालीसा का भी जाप करना चाहिए। इसी प्रकार आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। नशे से और मांसाहार से भी इस दौरान दूर अवश्य रहना चाहिए। इसी प्रकार आप लोग शनि से संबंधित दान अवश्य कर सकते हैं, जैसे सरसों का तेल, काले तिल, काली छतरी, काले जूते, काले कपड़े, लोहे के बर्तन और औजार आप मजदूरों को और गरीबों को दान अवश्य कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, आपको मजदूरों को, नौकरों को, वृद्धजनों को सम्मान देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए और धन से या भोजन से उनकी सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। तो कुछ ऐसे उपाय कर कर आप शनि देव से संबंधित उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन में आने वाले कष्टों को कुछ कम अवश्य कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं संक्षेप में कि अप्रैल से प्रत्येक जातक के लिए कुछ परिवर्तन भरा समय होगा। आप धैर्य और शांति के साथ इसे स्वीकार करें। जी, अब हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, अप्रैल माह में जैसा कि हमने बताया कि शनि ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। अब तक वे आपके लाभ भाव में संचार कर रहे थे, अब वे आपके द्वादश भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से शनि धीरे धीरे परिवर्तन ये होगा कि आपको अपने कर्म करियर क्षेत्र में अपने लाभ के लिए कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ व्यय करना पड़ेगा जो कि सकारात्मक होगा और कुछ अधिक यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। इसी प्रकार आपको अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, लेकिन इस सब के बावजूद धीरे धीरे आप जो धन का निवेश करेंगे आपको उससे लाभ होगा। आपके जीवन में कुछ नए नए संबंध बनेंगे, विदेशी संबंधों से, दूर स्थानों के संबंधों से भविष्य में आपको धीरे धीरे लाभ अवश्य होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले के जो आपके संबंध थे वे पुनः आपकी ओर लौटते हुए भी शनि अवश्य दिखाई देंगे। देखिए, आपकी राशि को स्वामी मंगल ग्रह 3 अप्रैल तक आपके तीसरे भाव में संचार करेगा, तो 4 अप्रैल से वे चौथे भाव में संचार करेंगे। चौथा भाव कर्क राशि का होता है। ऐसा होने से मंगल ग्रह जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है उसमें संचार करेंगे। आपका रुझान इस महीने अपने बंधु वर्गों पर, यात्राओं के ऊपर, घरेलू क्षेत्रों के ऊपर, माता वर्ग के ऊपर, वाहन संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर और अपने करियर क्षेत्र के प्रति रमा रहेगा। इस माह विशेषकर 13 अप्रैल तक आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, घरेलू शांति बनाए रखें। वाहन और संपत्ति संबंधित कुछ परेशानियां अवश्य रह सकती हैं। आपको इस महीने चोट चपेट के प्रति, पैरों नसों के रोगों पर, रति निद्रा के खलल को लेकर, आँखों को लेकर और कुछ व्यर्थ के व्यय के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। देखिए, 14 अप्रैल से सूर्य ग्रह मेष राशि में संचार करेंगे जो कि उनकी उच्च राशि मानी गई है। ऐसा होने से आपके आत्मिक बल में वृद्धि होगी। संतान पक्षों से, मित्रों से, पिता से और सरकारी कार्यों पर इस समय लाभ मिलना, सहयोग मिलना आरंभ हो जाएगा। आप इस समय ऊर्जावान बने रहेंगे, प्रखर बने रहेंगे। फिर भी आपको बीपी संबंधित, कुछ क्रोध के ऊपर नियंत्रण और सर दर्द के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए।
कुछ व्यर्थ की यात्राओं और मेहनत से भी आपको अवश्य बचना चाहिए। 13 अप्रैल तक संतान मित्रों के साथ संबंधों पर ध्यान बनाए रखें, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छुटपुट सरकारी कार्यों में बाधा और परेशानियां भी अवश्य रह सकती है, अतः आप धैर्य और शांति से कार्य लें। देखिए, वैसे भाग्य पक्ष से या ईश्वरीय कृपा से आपको बीच बीच में या दूर स्थानों के संबंधों से आपको मदद मिलती रहेगी और आपको लाभ भी अवश्य प्राप्त होता रहेगा। गुरु ग्रह पूरे महीने आपके सेकंड हाउस में संचार करेंगे तो परिवार में कुछ धार्मिक कृत्य होते रहेंगे, आपकी बुद्धि धार्मिक बनी रहेगी, आपको शुभ धन लाभ होता रहेगा, जिससे शनि शनि आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। उत्तम सात्विक भोजन खान पान का आपको लाभ मिलता रहेगा, आपकी वाणी भी विवेकशील बनी रहेगी और संसारिक बनी रहेगी। इसी प्रकार इस महीने आप मांगलिक योग से गुजर रहे हैं और काल सर्प दोष से भी गुजर रहे हैं, अतः आपको अपने गुप्त मित्रों से सावधानी रखनी चाहिए। वैसे इस महीने आपका धन कुछ अधिक व्यय होगा तो निवेश भी होगा, जो भविष्य में आपको लाभ भी अवश्य देगा। शयन कक्ष रति क्रियाकलापों में आपको आनंद और विलासता में रुचि बनी रहेगी और आपको आनंद की प्राप्ति भी होती रहेगी। विदेशी यात्राओं से करियर से भी धीरे धीरे कुछ परिवर्तन संभव हैं। हालांकि इस महीने आपके लाभ में कुछ कमी बनी रहेगी, लाभ और व्यय बराबर बना रहेगा, फिर भी आपका व्यय कुछ तार्किक बना रहेगा, जिससे आपको आगे जाके लाभ अवश्य होगा। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए अप्रैल महीना धैर्य से चलने का है, शांति से चलने का है, कोई भी निर्णय सोच समझ के ले और कुछ परिवर्तन को अवश्य दर्शा रहा है। यह परिवर्तन आगे जाकर आपको लाभ अवश्य देगा। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि वालों को इस महीने निरंतर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। जल में आप काले तिल डाल सकते हैं और सूर्य मंत्र या गायत्री मंत्र का भी निरंतर जाप करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए आपकी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह पूरे महीने आपके एकादश भाव में संचार करेंगे। इस प्रकार आपका रुझान सामाजिक क्षेत्रों के ऊपर, लाभ, इनकम, आय को लेकर, कृत्यों पर, सामाजिक क्षेत्रों से सहयोग लेने पर और कुछ ईश्वरीय कृपा के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए शनि ग्रह जैसा कि हमने कहा कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं 29 मार्च को, जो कि आपके एकादश भाव में आएंगे। ऐसा होने से शनि शनि आपको जो आज तक आपने अपने कर्म क्षेत्र में, करियर क्षेत्र में मेहनत करी है, अब उसका धीरे धीरे फल मिलना शुरू होगा। भाग्य पक्ष से भी आपको कृपा मिलेगी, वरिष्ठ जनों से, वृद्ध जनों से भी आपको धीरे धीरे लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। हालांकि बीच बीच में कुछ मतभेद या परेशानियां भी रह सकती हैं, अतः आप धैर्य और शांति से अपना कार्य करें। देखिए जैसा कि हमने कहा कि शनिदेव 11वें भाव में संचार करेंगे तो करियर संबंधी आपको लाभ धीरे धीरे मिलेगा, आपके करियर क्षेत्र में फैलाव होगा। इसी प्रकार आपको अपने सामाजिक संबंधों पर, अपने चरित्र को लेकर या कुछ लालच प्रवृत्ति को लेकर कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। आपको माता पिता, वाहन संपत्ति संबंधित थोड़े बहुत मतभेद अवश्य रह सकते हैं, अतः धैर्य और शांति से कार्य करें तो आपको लाभ होगा। 14 अप्रैल के बाद आप अपने परिवार संग कुछ यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु ग्रह आपके लगन या राशि में रहेंगे तो आप धार्मिक और विवेकशील बने रहेंगे। गुरुजनों से, ईश्वरीय कृपा से भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन भी संतोष से भरा रहेगा। इस महीने 4 अप्रैल के बाद आप अपने बंधुओं से, अपने जीवन साथी के साथ थोड़े झगड़े या क्रोध से बचने का प्रयास करें। आपका स्वास्थ्य वैसे इस महीने मध्यम बना रहेगा, फिर भी आपको पाचन संबंधी, पैरों, नसों के रोगों के प्रति, रति निद्रा में खलल, क्रोध और बीपी जैसे रोगों के प्रति नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 13 अप्रैल तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है, तो 14 अप्रैल के बाद इसमें सुधार होगा। आपको विदेशी संबंधों से लाभ होगा, सम्मान में वृद्धि होगी। मंगल ग्रह आपके द्वितीय भाव में संचार करेंगे, अतः आप अधिक जोखिम न लें। बंधुओं से, जीवन साथी से और छोटी छोटी यात्राओं में भी सावधानी बनाए रखें। संबंधों में बहसबाजी न करें और यात्राओं में चोट चपेट के प्रति सावधानी बनाए रखें। वैसे इस महीने आप स्वयं के पराक्रम से और भाग्य पक्ष के उज्जवल होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है, अर्थात आप जितना पराक्रम करेंगे आपका भाग्य आपका साथ देगा, जिससे शनि शनि आपके लाभ में वृद्धि होगी। आपको मित्रों से, संतान पक्ष के साथ संबंधों में ध्यान रखना चाहिए, संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे सभी वर्गों से आपको इस महीने सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। परिवार, मित्रों संग सामाजिक और शिक्षा संबंधित या व्यापारिक कृत्य करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं।
अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप इस महीने काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं, विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों में। फिर भी आपको थोड़े थकान से अवश्य बचाव करना चाहिए और कोई भी कार्य धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक अवश्य करना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन विशेषकर मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। जल में आप काले तिल डाल सकते हैं। सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम गृहिणी सूर्य नमः अथवा गायत्री मंत्र का भी निरंतर जाप करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए जैसा कि हमने कहा कि शनि ग्रह 29 मार्च से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब वे आपके दशम भाव में संचार करेंगे। पहले वे आपके नवम भाव में संचार कर रहे थे, अब दशम भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से अब आपको अपने कर्म क्षेत्र में, करियर क्षेत्र में काफ़ी जिम्मेवारी से काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी रुचि भी अपने कर्म और करियर क्षेत्र में खूब रमी रहेगी। भाग्य का भी धीरे धीरे साथ मिलता हुआ इस क्षेत्र में आपको अवश्य प्राप्त होगा। वैसे आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह 7 अप्रैल से उदय होने जा रहे हैं और आपकी कुंडली के दशम भाव में पूरे महीने संचार करेंगे। तो आपका रुझान अपने करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में कर्मों की ओर रमा रहेगा। घरेलू और व्यवसाय क्षेत्र दोनों ओर आपका ध्यान रमा रहेगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सुधरेगा क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह 7 अप्रैल से उदय होंगे। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि क्रोध की अधिकता से बचें। घरेलू तनाव, पाचन संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग, आंखों संबंधित और नसों संबंधित रोगों पर सजगता बनाए रखें। 14 अप्रैल के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रथम सप्ताह तक अच्छा बना रहेगा। शेष महीने भी आपका मानसिक स्वास्थ्य मध्यम और उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। देखिए मंगल ग्रह आपके प्रथम और द्वितीय भाव में इस महीने संचार करेंगे, तो थोड़ी क्रोध और वाणी की उग्रता से बचें। परिवार में शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। वैसे इस महीने आपके तामसिक भोजन में रुचि बढ़ती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपकी बुद्धि काफ़ी जोश से भरी रहेगी, प्रखरता से भरी रहेगी। आपको संतान पक्षों से, मित्रों के साथ शांति से पेश आना चाहिए, तो आपको लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस महीने अधिक जोखिम ना लें, चोट चपेट से बचें। वैसे आपकी इस महीने आध्यात्मिक रुचि बढ़ती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। केतु ग्रह आपके चौथे भाव में संचार करेंगे, तो माता पिता के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखें, भ्रम और तनाव से बचें। इस महीने आप अपने घरेलू क्षेत्र में, करियर और कर्म क्षेत्र में कुछ अत्यधिक व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। करियर क्षेत्र हेतु आप कुछ अधिक यात्राएं भी कर रहे हैं। इन यात्राओं में धार्मिक कृत्य, शिक्षा संबंधी कृत्य अवश्य सम्मिलित होंगे। इस महीने आप कुछ व्यय करते हुए, दान दक्षिणा करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। सूर्य ग्रह 14 अप्रैल से आपके एकादश भाव में संचार करेंगे तो आपके पराक्रम और बंधुओं के सहयोग से, वरिष्ठ जनों से आपको खूब सहयोग मिलेगा और आपकी आय और धन लाभ में वृद्धि होगी, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। फिर भी आपको कुछ इस महीने व्यर्थ के विवादों में धन व्यय ना हो, इसके प्रति सजगता बनाए रखें। गुरु ग्रह आपके पूरे महीने द्वादश भाव में संचार करेंगे, तो आप अपने जीवन साथी, पार्टनर संग कुछ धार्मिक कृत्य करते हुए, यात्राएं करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे, जिससे आपको करियर क्षेत्र में आनंद मिलेगा, लाभ मिलेगा। इस महीने आप कुछ धार्मिक कृत्य और चिंतन करते हुए भी अधिक दिखाई दे रहे हैं। कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें, मतभेदों को छोड़कर कार्य करें, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस महीने आपको धन का निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मिथुन राशि के जातक इस महीने अपने कर्म क्षेत्र में, अपने गृह क्षेत्र में थोड़े बहुत व्यवधानों के बावजूद सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे और खूब व्यस्त रहेंगे। इस महीने आपके लाभ में भी वृद्धि होगी। फिर भी आपको छुटपुट अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस महीने भगवान गणेश जी की वंदना अवश्य करनी चाहिए, विशेषकर मंगलवार और बुधवार के दिन। इसी प्रकार सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रतिदिन अवश्य देना चाहिए। जल में आप काले तिल डाल सकते हैं और सूर्य मंत्र का और गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत करें। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अप्रैल माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे।
तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा जी। ओ